हम्म। हरे कृष्णा। आप सभी को, जो भी इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, उन सबका स्वागत है वैदिक विलेज में। और आज हम भगवत गीता का इंट्रोडक्शन खत्म करके चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे दो प्रेयर वो करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेयर्स स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु श्रीरूपं वैष्णवांश तं सहगणा रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्णाय भूतले श्रीमते मते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीपासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना है कि भगवान वो कल जो बताए थे कि सभी प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और वो किन किन के लिए पॉसिबल, वो आज आप स्टार्ट करना चाहें। ठीक है, मैं कुछ जो मेरे को बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे जस्ट पिछले डिस्कशन में भी, मैं ट्रेन में था इस वजह से मैं बोल नहीं पाया। सो ब्रीफली मैं वो भी बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो कल का डिस्कशन था। सो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि हमें अपनी लाइफ को इस हिसाब से मोल्ड करना चाहिए। इट डज नॉट मैटर हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, है ना। सबके अलग अलग प्रोफेशन में है, सब अलग अलग पोजीशन के अंदर हैं, सब अलग अलग प्लेस के अंदर हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई फादर है, मदर है, वाइफ है, हस्बैंड, कुछ भी मैटर नहीं करता है। सिंपली प्रभुपाद बता रहे हैं जहां पे भी हैं लाइफ को इस हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करनी है हमें कि हम हमेशा कृष्ण के थॉट के अंदर एब्जॉर्ब रह सकें कि, और उसी को योग बोलते हैं। सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सेंस ऑफ लव है वो जरूरी है। जैसे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया था एक बॉय और एक गर्ल का, कि जब सेंस ऑफ लव होता है तो उस चीज में टोटल एब्जॉर्प्शन रहता है, भले कोई दूसरा काम कर रहे हो। यस यस ब्रो। एंड दैट इज लाइक रियली सर्जिकली प्रिसाइज एनालॉजी। और एक प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे थे कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, वी डू नॉट वर्क विथ अवर बॉडी, एक्चुअली वी वर्क विथ अवर माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो अगर माइंड और इंटेलिजेंस है वो जिस थॉट में रहेंगे वही चीजें मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी हमारी लाइफ के अंदर। यस यस। और ये हम देख सकते हैं समय के साथ। अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यस यस। कृष्णा एको जो बहुनाम यो विददाति कामान। भगवान उन इच्छाओं को डेफिनेटली पूरा करते हैं हमारे। और लेकिन अगर हम माइंड और थॉट हमारा जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो कृष्णा के थॉट में रहेगा, इंटेलिजेंस को ऐसे यूज करेंगे हम और माइंड को डाउटेल करेंगे, तो जो डिवोशनल सर्विस की अपॉर्चुनिटीज है वो मैनिफेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे।
Yes, yes. और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सीक्रेट है, एक्चुअली इट्स सच ए वंडरफुल थिंग। कितना अच्छा है कि जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं और जिस चीज के लिए हम हमारे इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, वो चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं एक्चुअली वर्क है वो माइंड और इंटेलिजेंस के साथ ही हो रहा है, बॉडी के साथ नहीं हो रहा है। हमें देखने में लग रहा है कि मैं शरीर से ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, वो तो जस्ट एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है उस चीज का। हम बाहर से जो भी काम कर रहे हैं, ये जस्ट मैनिफेस्टेशन है इस चीज का कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं। Yes, sir. That's it, nothing else. It is just extension of our thought and our intelligence. That's all. And it is such a wonderful thing Prabhupada is saying. Like ये एकदम ऐसे लगता है जैसे अंधेरे के अंदर बैठे और एकदम लाइट एकदम एनलाइटन कर दिया। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि भगवत गीता का यही मैसेज भी है, यही इसका पर्पस भी है कि किस तरीके से माइंड और इंटेलिजेंस को कृष्ण की थॉट में एंगेज किया जाए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण इतनी बार बोलेंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे भगवत गीता में कि इसका भगवत गीता का पर्पस है किस तरीके से भगवान को याद किया जाए। लेकिन लोग उसके बाद भी उसको दूसरा इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। मतलब इस भगवत गीता को पढ़ने के बाद कोई डाउट बचना चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि कृष्णा इतनी जगह बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सबका मालिक हूं, है ना, मन मना भव मत भक्तो। इतनी जगह डायरेक्टली मी वर्ड का यूज करते हैं, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली पीपल टेक इतने सारे इंटरप्रिटेशन लोग लेते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं ये एक आर्ट है, जैसा हर्ष प्रभु भी बता रहे थे, मैं सुन रहा था उसमें कि एक्चुअली ये आर्ट है और यही सीक्रेट भी है टोटल एब्जॉर्प्शन इन द थॉट ऑफ कृष्णा। और ये जो है ये नेक्स्ट वर्स में अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि वन शुड एंगेज दैट ब्रीफ टाइम, जो भी हमारी जिंदगी में समय बचा है उसको कल्टीवेट करने के लिए कृष्णा को, अगेन प्रभुपाद यूजिंग सेम वर्ड, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करने के लिए। कल्टीवेट क्या? कल्टीवेट करने के लिए प्रैक्टिसिंग किस तरीके से भगवान को याद किया जाए। एक्चुअली ये सिंपल है और बहुत टफ भी है। सिंपल इसलिए कि भाई कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है, बैठ के याद करना है, वैसे है ना। वैसे याद नहीं करना है, जो भी काम में एंगेज है उस काम को करते करते याद करना है। बट कहने का मतलब है कि जस्ट याद करना है। याद करने में क्या है, मैं अब याद कर रहा हूँ कि अभी हेमंत प्रभु हैं, वो उनका वीडियो नहीं दिख रहा, तो ठीक है मैं ये याद कर सकता हूँ कि वो प्रभु क्यों नहीं आ रहे। सिंपल सी चीज है ये एकदम। तो सोचने में कृष्णा, हाँ वो यही है बस, वो थोड़ा सा आंधी आई। नो दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल थोड़ा सा राइट। काम करते करते सुना था, तो वीडियो पॉज कर दी थी मैंने। आई वाज मैं तो जस्ट एक एनालॉजी यूज कर रहा था, वो कोई इशू नहीं है। तो ये इतना सिंपल है ना किसी को याद करना, बट उसके बाद भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर इतनी स्ट्रांग है। मतलब हम मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लाइफ से इतना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर चुके हैं और हमारी डिजायर इतनी स्ट्रांग है, उसके बाद में ये सिंपल सी चीज नहीं कर पा रहे हैं। भाई क्या डिफिकल्ट है भगवान को याद करना है, इस चीज में क्या डिफिकल्टी है? मतलब अपने को कोई एवरेस्ट चढ़ने के लिए बोल रहे हैं क्या? सिंपल सा बोल रहे हैं भाई किसी पर्सन को याद करना है, बट उसके बाद में भी 1000 बार बोला जाएगा जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे भी उसके अंदर भी, और उसके बाद में भी वही समस्या है। 4 बार भगवत गीता पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली, उसके बाद में भी समस्या वही है कि कृष्णा को याद नहीं कर रहे। मतलब हम इतने ज्यादा स्टबबोर्न है, हमारा माइंड इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इतनी सिंपल सी चीज जो है उसको हम करने में इतना तड़पते हैं और कर नहीं पाते हैं। बट उसके बाद भी प्रभुपाद बोलते हैं किसी चीज को बार बार बोलने से और सुनने से इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होता है और उसको समझने में इजी रहता है। सो प्रभुपाद बता रहे हैं उसके अंदर भी, कल्टीवेशन के अंदर भी सबसे इजी क्या है? श्रवणम। बाकी प्रोसेस भी है, नो प्रोसेस, बट उसमें भी सुनना। इसीलिए हमने इस ग्रुप का नाम भी रखा है जन्म सार्थक करी करो परोपकार, कि अगर हम सुने भगवत गीता को कम से कम इस बहाने से हर रोज, तो हमारा जन्म जो है वो सार्थक हो जाएगा। और प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये सबके लिए ओपन है, इसके लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, किसी तरीके का, जेंडर का, कास्ट का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी इसको इजीली जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। और फिर जैसे ये 2 श्लोक हैं, उसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि इवन एनीवन, वेदर लाइक वन पर्सन
born in any kind of family, so to say lower class, upper class, merchant, even gender, woman, whatever. Krishna says this knowledge is for everyone. So everybody can make benefit out of it. And Prabhupada says that if अगर कोई आदमी जो है ये सिद्धांत भगवत गीता के लेता है अपनी जिंदगी में, तो वो अपनी जीवन की सारी समस्याओं का परफेक्ट सॉल्यूशन कर सकता है। मतलब हम इतनी समस्याओं का समाधान करने में उलझे हुए हैं, मनी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बट ये एक जो बुक है, एक भगवत गीता के प्रिंसिपल अगर हम ले लेंगे, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एंड और वो प्रॉब्लम किस वजह से अराइज हो रही है? प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो प्रकृति है इसकी ट्रांसिएंट नेचर, मतलब ये प्रकृति की बदलती हुई नेचर जो है, मतलब आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा मूड अच्छा है, बोलते हैं कि मेरा मूड आज सही है, शाम को मूड दोबारा ऑफ हो जाता है। क्यों हो जाता है ये? क्योंकि थोड़ा सा कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन को लगा कि यार वो तो मेरा दोस्त है, वो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पा रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा, ये लो मूड ऑफ हो गया कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतना मूड ऑफ होते हुए इतना सा समय लगता है, बस हमारा मूड इतना क्यों है ये? क्योंकि ट्रांसिएंट है नेचर। हमारा सुबह एकदम अच्छा कॉन्शियसनेस हो सकता है या दिन के किसी समय में कि ठीक है एकदम पॉजिटिव है, कृष्णा को याद कर रहे हैं, बट जैसे ही कृष्णा को भूल जाते हैं, निकटस्थ माया झपटिया जा रहे, माया बस वेट कर रही है कि जैसे ही हम भूलते हैं तो तुरंत क्या होता है, ये प्रकृति की जो चेंजिंग सिचुएशन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, टाइम के साथ जो चेंज हो रही है सिचुएशंस, कभी कोई अमीर है, कभी कोई गरीब है, पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये जो चेंजिंग सिचुएशन है ये क्या ट्रांसिएंट नेचर है, बदल रहा है सब कुछ, एकदम कोई भी चीज स्थिर नहीं है, और इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। अगर चीजें बदले नहीं समय के साथ तो प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं 3 तरीके की दिक्कतें हैं। हर इंसान सोच रहा है जो चीज उसके पास नहीं है उसके लिए वो हैंकर कर रहा है कि ये चीज नहीं है, मैं ये प्राप्त कर लूं, हमेशा उद्विग्न, सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रहात, सेम चीज। जो चीज नहीं है उसके बारे में सोच रहा हूं उसको पालूं, जो चीज मेरे पास ऑलरेडी है उसका मेरे को हमेशा फियर है कि मैं इसको खो नहीं दूं, और जो चीज मैंने ऑलरेडी खो दी है उसके बारे में हमेशा लेमेंटेशन है, ओ माय गॉड मेरे पास ये था। और ये आप देख लो, भले कोई भी चीज ले लो, वो 3 ही स्टेज में है। या तो मैं किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, हैंकरिंग, या तो फियरफुल हूं कि वो खो नहीं जाए, और या तो मैं लेमेंट कर रहा हूँ कि अरे यार वो पहले थी, मेरे पास ये थी, चली गई, अभी वो नहीं है, कोई भी जो भौतिक वस्तु है वो। सो इस वजह से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बट ये जो भगवत गीता का नॉलेज जो है ये कैपेबल है सबको सारे भयों से मुक्त करने के लिए। नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। लिटिल एंडेवर, प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर कोई एंडेवर करता है वो ग्रेटेस्ट डेंजर से बचा सकता है हर इंसान को। और इसका एक टेस्ट भी हम देख सकते हैं कि अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद भी अगर हम भयभीत हैं, अगर उसके बाद भी हम सदा समुद्विग्न धियाम हैं, इसका मतलब हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आइडियली अगर हम भगवत गीता को समझ गए हैं तो उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए? प्रभुपाद बोल रहे हैं उसका रिजल्ट होना चाहिए एकदम फियरफुल एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। उसका पहला रिजल्ट है कि हम सारे तरीके के लेमेंटेशन से, सारे तरीके के दुखों से, सारे तरीके के भय से, सारे तरीके के जो अपने मन के अंदर चलता रहता है उद्विग्नों से एकदम शांत, एकदम मुक्त एवं प्रसन्न मनसो। जब तक हम खुश नहीं है, और ये हम टेस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे को ज्ञान देने की बात नहीं है, ये हमारे सेल्फ असेसमेंट के लिए कि भाई मैं अपने अंदर देखूं कि ये सब चीजें कितने मात्रा में, कितने दिन में पूरी तरीके से खुश हूं, कितने टाइम दिन में, कितने समय मेरे को भय नहीं लगता है, तो मैं उतना ही समझाऊं भगवत गीता को। और अगर अभी भी भय और ये सब चीजें हैं, लस्ट हैं, तो उस प्रैक्टिस को कल्टीवेट, इसका मतलब कल्टीवेशन अच्छे से हुआ नहीं है अभी, कल्टीवेशन के अंदर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो खेत है उसके अंदर या तो फसल को अच्छे से सिंचन नहीं कर रहे हैं हम, या तो उसके अंदर वीड्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, जो उसको जो आप न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं उसको वीड्स ले जा रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, फसल नहीं उग रही है। क्योंकि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की फसल है क्या, इसका जो रिजल्ट है, फसल है, वो ये है कि हम भय से मुक्त होने चाहिए। जब तक हम फियर से मुक्त नहीं है, वैकुंठ विगत कुंठा इति वैकुंठ, तो जब कुंठा से मुक्त नहीं है जब तक,
तब तक हम रियली नहीं समझे, हम मतलब वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, तब तक कुछ और ही कर रहे हैं हम, और या तो फिर बहुत पार्शियल मात्रा में कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं। सो हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं सभी लोग। हरे और कृष्ण प्रभु। प्रभुपादा के, हाँ हाँ प्रभु, वो टाइम का हाँ, यस प्रभु। तो वही जो जो प्रभु ने वो बताया, उसको फिर भगवान 18वें अध्याय में उसको मतलब एक तरीके से पूरा आश्वासन वो देते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार के जितने भी जो रिलीजियसनेस है, जो भी आपके जो है धर्म, उनको छोड़कर मुझ में सरेंडर आप वो करो। और इसी और ऐसा करने पे मैं आपको आपके जितने भी सिंफुल रिएक्शन है, जो भी पाप कर्म है, उन सब से फ्री कर दूंगा। और भगवान उसके बाद कहते हैं माँ शुचा, क्या डरो मत, यू हैव नथिंग टू फियर। तो भगवान जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले वो लेते हैं, और उसके पुराने जितने भी पाप कर्म है उससे भी वो सब भी एकदम वो जीरो वो कर देते हैं, उनको वो मिटा देते हैं। अभी आगे जैसे वो भगवत गीता के बारे में वो बताया गया है कि जैसे जो गंगा है, अगर हम उसमें मतलब बात लेते हैं तो हमारे जो पाप हैं वो धुलते हैं। ले, लेकिन भगवत गीता जो है, वो जो मटेरियल लाइफ के जो जो गंदगी है, जो भौतिक जगत की जो गंदगी है, जो हमारे मन में हमारे हृदय में जो कई कई जन्मों से वो भरी हुई है, ये उस ये वैसी गंगा है जो आपके मन की गंदगी को दूर दूर कर देगी। क्योंकि भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख से स्वयं वो निकली है। इसीलिए प्रभुपाद जी वो रिकमेंड भी वो कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम भगवत गीता तो पढ़ ही लेनी चाहिए। अगर कोई भी वैदिक लिटरेचर वो पढ़ने की या वो इच्छा नहीं है या पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भगवत गीता तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए। और अ, इसीलिए जो जैसे जो अभी हम हम जिस युग में है, कलयुग में, तो हम बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी गतिविधियों में हमेशा व्यस्त हैं। तो हमारे पास सारा जो भी वैदिक लिटरेचर है उसको पढ़ने का टाइम भी नहीं, क्योंकि वैदिक लिटरेचर कोई ऐसा नहीं है कि एक या दो किताब, तो इमेंस ओशन के जैसा वो है, और उसको समझना भी उतना ही बड़ा है। तो इसीलिए भगवत गीता विल सफिस बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। तो जितना भी वैदिक जो जो पढ़ाई है, उनके लिए पूरा कंप्लीटली जो उनका जो समरी है वो भगवत गीता में है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आगे जो भगवान आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई गंगा का पानी पी लेता है तो वो मुक्त हो जाता है, ऐसा मान जाता है। लेकिन अगर हम भगवत गीता का ये जो जो भगवान ने कही है, इसका अगर पानी पिए या इसको इसको सुने, तो हम ये एक तरीके से अमृत है। गीता इज द तो गीता इज द वेरी नेक्टर ऑफ द महाभारत स्पोकन बाय विष्णु हिमसेल्फ, फॉर लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल विष्णु। तो गीता जो है वो महाभारत के समय पे जो मूल विष्णु है कृष्ण, उनके द्वारा कही गई है। तो जैसे जो गंगा है वो भगवान के चरणों से आती है, विष्णु के चरणों को वो छूकर आती है। तो अगर हम मटेरियली भी देखें, वैसे तो भगवान में और उनके मुख में और उनके चरणों में कोई अंतर नहीं है। एब्सोल्यूट स्टेज पे पूर्ण पूर्ण स्थिति में कोई 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 अंतर नहीं होता। लेकिन हमारी स्थिति में तब भी हम एक तरीके से मुंह को पाँव से ज्यादा प्रेफरेंस वो देते हैं। तो इसलिए भी भगवत गीता समझना, अप्रिशिएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना हम गंगा को वो करते हैं। तो भगवान इसमें आगे एग्जाम्पल वो प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि किस तरीके से द भगवत गीता इज जस्ट लाइक अ काउ। जो भगवत गीता है वो एक गाय गाय के समान है, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो एक ग्वाले के समान है। और वो इस गाय का दूध निकाल रहे हैं, मिल्किंग द काउ। और ये जो दूध है, ये एक्चुअली में सभी वेदों का सार है। और जो अर्जुन है वो क्या है, अर्जुन एक तरीके से वो 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 बछड़े हैं। ठीक है, तो गाय स्वयं गीता हो गई, भगवान उसके ग्वाले हो गए, और अर्जुन जो है, जो कि पहले सबसे पहले
क्योंकि जैसे गाय का जो दूध है वो पहले बछड़ा वो लेता है, तो अर्जुन वो दूध का आस्वादन वो करते हैं। उसके बाद जो भी प्रभुपाद जी कहते हैं, वाइज मैन जो इंटेलिजेंट होंगे, वाइज होंगे, महान संत, ग्रेट सेजेस और भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवत गीता का ये जो अमृत है जो निकल रहा है, इसका आस्वादन वो करते हैं। और अगर हम देखें तो जैसे अभी भी ये वाली चीज बहुत ज्यादा वो है कि पूरे विश्व में ही किस तरीके से, एक तरीके से कि इंडिया का लिए यूं बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हैं, ये है, ऐसी बातें वो की जाती है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को अभी के समय पे उनको एक ही स्क्रिप्चर चाहिए, एक ही शास्त्र चाहिए, एक ही भगवान चाहिए, एक ही रिलीजन वो चाहिए, और एक ही कोई 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 ऐसा हो जो एक ही काम, मतलब ऐसे नहीं कि बार बार ये काम फिर वो काम, एक ही काम उनको करना है। तो तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लेट देयर बी वन कॉमन स्क्रिप्चर फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए केवल एक ही शास्त्र हो, भगवत गीता, और पूरे विश्व के एक ही स्वामी हैं, श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र हो और सबकी एक ही सेवा हो। क्या? भगवान की सेवा करना, द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हाँ, तो आप कुछ ऐड करना? हेमंत प्रभु कुछ बोलेंगे? नहीं प्रभु, कंटिन्यू करो। तो मैं एक 2-3 पॉइंट इसमें बताना चाहूँ, मतलब डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे इसके अंदर एक जो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ अभी जो आप अपन ने पढ़ा था, उसका मतलब कि सारी प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से, ट्रांसिएंट नेचर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। और हम ये मान रहे हैं कि भाई जो हमारा शरीर है ना, हम शरीर है, मतलब हम ये आत्मा नहीं है, सिंपल। तो मेरे को जस्ट एक छोटी सी एनालॉजी ध्यान में आई, वो मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा कि जैसा हम देख सकते हैं कि किस तरीके, कई बार रियलाइज नहीं होता कि मैं कैसे बॉडीली कॉन्सेप्ट में हूं कि नहीं हूं। तो इस उदाहरण से बहुत अच्छे से अपन समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस दुनिया के अंदर सारे लोग नई कार खरीद रहे हैं, है ना, सारे लोग नई कार खरीद रहे हैं। इंट्रोडक्शन में पहले भी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लस्ट और ग्रीड है, मी एंड माई, ये रीजन है सब दुखों का। तो इसकी एनालॉजी है, सब लोग कार को खरीद रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, क्या फर्क ही नहीं पड़ता है, सब लोग खरीद रहे हैं। बट किसी का पड़ोसी खरीद रहे नई कार, उसको तुरंत लगता है यार मेरे पास नहीं है, मेरे को लानी है ये। बाकी कोई अनजान आदमी खरीद रहा है तो नहीं लग रहा है, कोई भी, सारे आदमी प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना, सारे करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, बिल गेट्स कमा रहे हैं, बहुत लोग हैं, कभी कुछ ज्यादा फील नहीं होता, ठीक है, सब अनजान लोग कमा रहे हैं। बट हमारा दोस्त है, वो प्रोग्रेस करता है, उसको हम देखते हैं, है ना, हम साथ में, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है? वेल वी कैन रियलाइज व्हाई, अगर ये सब इमोशंस तभी क्यों उठते हैं हमारे अंदर, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं उनसे कि ये हमारा पड़ोसी है, ये मेरा दोस्त है, ये। और जब नजदीकी आदमी है, अगर उसमें आप ये देखते हो, चेंज देखते हो, तो आपके अंदर, हमारे अंदर भी ये डिजायर आती है स्ट्रॉन्ग कि यार मेरे पास नहीं है वो चीज, उसके पास है। अब इसका और क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है भाई, जिससे आप अटैच नहीं हो, जिससे आप कनेक्टेड नहीं हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जिनसे कनेक्टेड हो आप, उनको देख रहे हो तो आपके अंदर जो इतनी उथल पुथल मच रही है। तो इसका यही मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है, मैं ये शरीर और इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनसे मेरा अटैचमेंट, फियर, एनवियसनेस, कुछ भी बोल दीजिए आप, बट इमोशंस तभी ही जनरेट होते हैं। सो सेकंड थिंग जो है, जैसे हर्ष प्रभु ने बताया कि भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण, मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर, ये सारे कलमशों से हमें मुक्त कर देगा। भगवत गीता का जो नॉलेज है कंप्लीटली प्यूरिफाइड। तो इसमें एक छोटा सा भागवत में आता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी हार्ट के अंदर क्या नोट्स हैं, हमारे हार्ट के अंदर ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, इसकी गांठें लगी हुई हैं। yes, इनको गांठों से तुलना की गई है, क्योंकि गांठ होती है ना, रस्सी में लग जाती है तो हम बहुत परेशान होते हैं, है ना। तो स्क्रिप्चर भी सर्जिकली प्रिसाइज वर्ड यूज करते हैं कि वो फील आ जाती है, एकदम नोट लग जाती है,
तो वो नोट खुलती नहीं है जल्दी से, बहुत परेशान हो जाते हैं हम। yes, yes, उसी तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर है। तो अगर हम ये नॉलेज लेते हैं, देन इट इज सेड भिद्दंती हृदय ग्रंथि छिद्दंती सर्व संशया, कि ये जो नॉलेज है ये इन नोट्स को क्या कर देता है, कंप्लीटली कट ऑफ कर देता है। भिद्दंती हृदय ग्रंथि छिद्दंती सर्व संशय, और हम पूरे डाउट से फ्री हो सकते हैं। और जो थर्ड और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा वो ये कि कृष्णा ये जो श्लोक बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, पहले तो बोल रहे हैं कि ठीक है सारे जो आश्रय हैं उनको छोड़ के सिर्फ मेरा आश्रय लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब किसी को डाउट हो सकता है तो वो डबल श्योर कर रहे हैं, लास्ट वर्ड में बोल रहे हैं मां सुचा, डाउट मत करना इस चीज को, डेफिनेटली कर दूंगा मैं। इट शोज दैट कृष्णा इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन। yes, yes, sir. कृष्णा हमारी तरह डींग हाँकने वाले पर्सन नहीं है जो हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि तू चिंता ना कर तेरा भाई है ना। नो, कृष्णा इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। कृष्णा इज कंप्लीटली कॉम्पिटेंट ऑफ फिनिशिंग ऑल ऑफ आवर रिएक्शंस। कृष्णा इस चीज के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हैं कि वो हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, हमारे जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितना भी नोट है, जितनी भी डर्टी थिंग्स है हमारे हार्ट में, ओवरलोडेड है हमारा हार्ट, कृष्णा उसको कंप्लीटली प्यूरिफाई कर सकते हैं हमारे को। और इसका कोई बोल सकता है भाई कैसे माने कि डींग नहीं हाँक रहे हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, कृष्णा जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा ट्राई करके देख लो, सारा करने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा सा कर लो, अगर वो लग रहा है आपको कि हाँ भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा हो रहा है तो फिर आगे कर लेना, स्टेप बाय स्टेप। साइंस, प्रभुपाद वर्ड यूज लेते हैं, ये साइंस है, ये इमोशंस नहीं है कि भाई ठीक है हम बैठ गए, हमें कृष्णा बहुत अच्छे लगते हैं 3 लोगों को तो हम कृष्णा को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको कोई दूसरे आदमी को कोई और अच्छा लगता है। पॉलिटिक्स होता है ना, सब अपने अपने आदमी की प्रशंसा करते हैं। नो, yes, sir. भगवत गीता उस तरीके का कोई नॉलेज नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन इस नॉलेज को यूज करे, उसका इफेक्ट एब्सोल्युटली सेम देखने को मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो ये भगवत गीता की ग्लोरी है, ये एक साइंस है। इसका इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो दैट्स ऑल प्रभु। अब तो मेरे को एक चीज पूछना था, मैं मतलब हाँ। अभी हम वो टेक्स्ट 1 स्टार्ट करें या फिर उसको कल से करना है, या फिर मैं नया अभी आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। आज वैसे सैटरडे भी है, सैटरडे संडे को वैसे हमने डिसाइड किया था कि वो क्वेश्चन वाला सेशन, अच्छा कुछ भी सिंपल। तो ठीक है, अब बाकी का जो टाइम है उसमें हेमंत प्रभु कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वी कैन डिस्कस। यस कुछ निकल के आया नहीं, वरना तो मैं खुद ही पूछ लेता अभी तक। तो जनरली क्या होते हैं, चलो ठीक है मैं देखता हूँ, कुछ मैंने लास्ट टाइम लिखे थे क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने के लिए। ओके, अच्छा कोई बोले कि भाई ठीक है क्वेश्चन, अब जो रैंडम आ रहा है वही मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन। तो कोई पूछे कि भाई अगर मैंने पढ़ा भगवत गीता और अगर मेरे को नहीं फायदा हुआ, तो आप लोग बोल रहे हो कि भाई साइंस है टेस्ट करके देख लो, तो अगर मुझे नहीं फायदा हुआ देन, अगर मान लो अगर मान लो पूरा लाइफ फॉलो किया मैंने भगवत गीता को, और लास्ट में जो आप बोल रहे हो कि भाई 2 लोग हैं और लास्ट में अगर कृष्णा नहीं मिले, तो अगर कोई मतलब कुतर्क करने को कोई भी कुतर्क कर सकता है। इनफैक्ट प्रभुपाद से एक कुतर्क किया था किसी ने, मैंने इसीलिए क्वेश्चन को पूछा, मेरे को याद आ गया। प्रभुपाद ने से किसी ने पूछा कि भाई आप पूरी जिंदगी हरे कृष्णा कर रहे हो और लास्ट में आपको पता लगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो क्या करोगे? यस हेमंत प्रभु, आई थिंक वांट टू आंसर दिस प्लीज। ये बात पहले भी थी अपनी, मतलब कुछ 4-5 दिन पहले। तो प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है आप मान लो कि पूरी जिंदगी आपने किया फिर भी नहीं मिला, तो कम से कम ये चीज ऐसे नहीं कि मतलब आपको कुछ फील ही नहीं होगा, ये साइंस है तो आपको ब्लिस तो जरूर फील होगा, इसमें हैप्पी आप जरूर फील करोगे। बट एक बात अगर आप ये मानो कि आपने पूरी लाइफ फॉलो किया और आपको कृष्णा नहीं मिले, तो कम से कम जो मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से आपकी जो फिजिकल डैमेज जो भी होता है वो तो नहीं होगा, आपका हेल्थ सही रहेगा, बाकी चीजें सही रहेंगी आपकी। बट अगर मान लो आपने पूरी लाइफ सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, फिर लास्ट में आपको ये पता लगे कि ये सब कुछ होता है
तो फिर आप क्या करोगे वो बताओ। क्योंकि फिर मतलब वो खराब हो जाएगी ना आपकी हालत, यार की पूरी लाइफ मतलब ये था फिर भी अपने को बताते भी रहे, फिर भी पूरी लाइफ सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहे। हर्ष प्रभु वुड लाइक टू ऐड समथिंग। हाँ प्रभुपाद जी, मतलब अगर हम वो वही एग्जाम्पल वो देते हैं कि आपने अगर फॉलो भी किया तो आपने जिंदगी भर क्या क्या किया। आपने कृष्णा का म्यूजिक एंजॉय किया, आपने अच्छे से डांस किया, आपने भरपेट इतना टेस्टी प्रसादम खाया है, आप मतलब पूरी लाइफ एंजॉय किए अच्छे से भगवान के साथ। तो अगर एंड में नहीं मिले तो जो जैसे भौतिक जगत में जो लोग बोलते हैं कि लाइफ एंजॉय करो और मस्त रहो, तो वो तो हम लोग अभी कर ही रहे हैं उस जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। और आप लोगों का अगर आपने ये सब नहीं किया, भगवान के साथ एंजॉय नहीं किया, और आपको मृत्यु के उपरांत पता चले कि भाई ऐसा भी होता है और अब तो दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा या नरक में जाना पड़े, तो फिर आपका आपका क्या, फिर वो जो आपका जो ह्यूमन लाइफ था वो तो वेस्ट हो गया। Yes, यस, और साथ में प्रभुपाद एक और भी, जब कोई ऐसा पूछा बोलते थे, प्रभुपाद कहते थे वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी। अब बाकी जो भी काम करते हो, इवन शराब भी पीते हैं लोग। लॉकडाउन के अंदर जैसे पता लगा कि भाई बंद होने वाली है, तो दिल्ली के अंदर 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी ठेके के बाहर, yes, और लोग 10 गुना ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है। जो चीज आपको मैक्सिमम यही मानते हैं ना, पार्टी करना और शराब पीना, ये तो यंग जनरेशन के लिए कॉमन, सबसे कॉमन एंजॉयमेंट है आजकल, जो इंटॉक्सिकेशन है वो। yes, yes, bro. तो आप पैसा दे के बर्बाद हो रहे हो। हम कम से कम यहाँ पे कोई पैसा तो नहीं ले, प्रभुपाद बोल रहे हैं चैंटिंग करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप करके देख लो, आपको लगे भाई फायदा है तो करो, अगर नहीं भी लगे तो क्या लॉस किया आपने? आपने कुछ लॉस किया ही नहीं। Yes, सो bro. इसीलिए बोलते हैं कि इस ये जो प्रोसेस है इसके अंदर कम से कम नुकसान तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बोले कि अ, मेरे को कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। मतलब सब लोग इस चीज को इस पे साइंटिफिकली रिसर्च हो चुका है। बट आई जस्ट आस्क, और कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा था मेरे दिमाग में। और ठीक है, लिमिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इस पे बोल सकते हो। आपको आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जनरल हम स्टूडेंट्स हैं तो हम सब पढ़े हैं, उसके अंदर क्या सबसे जो उसकी सबसे स्टार्किंग डिफिकल्टीज हैं, स्टार्किंग उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं प्रभु? आपको सबसे ज्यादा क्या लगा? Yes, bro. तो क्या चीज है जो स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए थी जो नहीं बताई गई? यस यस ब्रो। तो ब्रो हमारा जो 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 भी मॉडर्न एजुकेशन है वो एक्चुअली पूरी तरीके से हमें इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप अपने आप ही एथिस्टिक बनो जब आप कॉलेज से वो तो क्योंकि वो आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। वो आपको साइंस पढ़ाएंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर ये जो भी आपका हिस्ट्री है सब कुछ पढ़ाएंगे, पर वो सब में से कृष्ण को, भगवान को निकाल देंगे और सब कुछ माइनस वो कर देंगे। आपको वो वैल्यू एजुकेशन तक पढ़ाएंगे जो कि मॉरल वो है, विच कम्स नेचुरली व्हेन वी रीड भगवत गीता। जो जो हमारा जो मॉरल कंपास जिस तरह का होना चाहिए कि क्या सही है, क्या 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 गलत है, वो आपको वैल्यू एजुकेशन को पढ़ाएंगे। लेकिन उन सब में से भगवान को बाहर कर देंगे। और जब वो ऐसा करते हैं तो फिर हमारे समाज में जब ये जो भी बच्चे हैं जो एथिस्टिक बनते हैं, फिर वो आगे जाके कैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो हम सबको पता है। कि चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म हो या फिर ये जो भी इतने इतने सारे इज्म जो आजकल जो जो चल रहे हैं और सोसाइटी में एक तरीके से पूरा को न्यूसेंस वो क्रिएट कर जाते हैं। क्योंकि उन्हें 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 यही हर बार हमें यही पढ़ाया जाता है कि देर इज नथिंग अबव देन अस, कि हमारे हम जो हैं वही हम ही हर चीज के स्वामी हैं। और जब आप ऐसा बताते हो तो फिर वो सब कुछ एंजॉय करना चाहता है और वो एंजॉयमेंट में दूसरे का जो भला है उसको नहीं सोचता, दूसरे को दुख पहुंचाने में भी वो नहीं घबराते। तो यही मॉडर्न एजुकेशन का सबसे बड़ा बैक वो है, ड्रॉबैक। तो हेमंत प्रभु पहले कुछ और बोलना चाहेंगे? यस ब्रो,
या प्रभु। ये जैसे आजकल सेक्युलरिज्म, ये जैसे हर्ष प्रभु बता रहे थे, इतने उतने टाइप के वो ये इज्म चल रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म के नाम पे मतलब ये मतलब उसको एथिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मतलब उसका ये मतलब होता है सेकुलर की जो भी कोई मतलब अगर किसी रिलीजन को फॉलो करे उसको ठीक है। अगर सब लोगों को ऐसे है कि मतलब मुस्लिम भी है तो भगवत गीता सब लोग अगर मतलब ऐसे है नहीं है किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, बट अगर लोग मानते भी हैं इसको कि भाई ये तो हिंदुओं के लिए बनी है, तो मतलब कम से कम जिसको इंटरेस्ट है उसको तो पढ़ने का फ्रीडम होना चाहिए। बट आजकल की यूनिवर्सिटीज स्कूल्स वगैरह में ये तो मतलब बिल्कुल ही बाहर ही कर दिया इसको। तो एक अभी ये जो वैल्यू है ये कुछ मतलब जो इंटेलिजेंट लोगों को समझ में आ रही है, तो अमेरिका में कुछ जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अभी भगवत गीता को एक मतलब मैंडेटरी कर दिया उन्होंने। मतलब जैसे इंटर्नशिप टाइप होता है तो भगवत गीता की कुछ वो क्लासेस होती है तो वो मैंडेटरी है उनको करने के लिए। तो काफी मतलब ऐसे इंडिया में तो अभी तक नहीं हुआ कहीं भी, बट काफी सारी यूनिवर्सिटीज में इस चीज की वैल्यू समझ में आ रही है। बट देखते हैं यहाँ पे भी कब समझ में आती है। वेल जैसे हर्ष प्रभु ने बोला कि हाँ, आप यू वांट टू कंटिन्यू प्रभु? नहीं, मैं यही बोला था कि मतलब कम से कम जिसको फ्रीडम है उसको तो मैंडेटरी अगर नहीं भी करो तो जिसको मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसको तो कम से कम पढ़ने का फ्रीडम होना चाहिए। वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। और हर्ष प्रभु ने जैसे बोला मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम लॉर्ड बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। हम जो भी दिखे, जो भी अच्छी चीज दिखती है, हमें लगता है मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बनी है, मुझे मिलनी चाहिए ये चीज। कोई अच्छी गाड़ी दिखे, कोई अच्छा मोबाइल, कुछ भी सेंसेस, सारे सेंसेस से रिलेटेड। तो हमारी डिजीज ही ये है, आई वॉन्ट टू लॉर्ड ओवर एवरीथिंग आई सर्वे। और ये फीवर है हमारी, ये बीमारी है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम इस बीमारी को एग्रावेट कर रहा है, बजाय इसके सॉल्यूशन करने के इसको और ज्यादा, यस यू कैन डू ओनली इन मटेरियल टर्म्स, सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये चीज बताना। तो एक्चुअली किसी भी क्लास के अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि आपको ये इंक्वायर करना चाहिए कि लाइफ का पर्पस क्या है, आपको ये ह्यूमन लाइफ क्यों मिली है, किसी भी जगह पे डिस्कस ही नहीं किया गया। और एक वैल्यू एजुकेशन था, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं जस्ट बताना चाहूंगा। आईआईटी के जो हमारे दिन थे उसके दौरान, और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। आईआईटी के अंदर एक रोस्टिंग होता है, जो लोग नहीं जानते होंगे उनके मैं जस्ट बताना चाहूंगा। हॉस्टल्स के अंदर ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर रोस्टिंग का मतलब होता है रोस्ट करना एक दूसरे को। जैसे अपन फ्राई करते हैं ना, ड्राई रोस्ट करना, पीनट्स होते हैं जैसे मूंगफली के दानों को रोस्ट कर दिया, तो मतलब जलाना एक हिसाब से। तो रोस्टिंग को टेक्निकल सेंस में जैसे बोला जाता है, रोस्टिंग एक इवेंट होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, लिटरल गालियां, जो कि हम बोल भी नहीं सकते, मुंह से सुन भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीजें ऑफिशियल लेवल पे हो रही है कि भाई रोस्टिंग किया जाए। और जितनी भी नॉनसेंस तरीके हैं, जितनी भी नॉनसेंस चीजें हैं, दीज आर बीइंग ऑफिशियली प्रमोटेड। सेंस ग्रेटिफिकेशन के जितने भी तरीके हैं, कैसे जो इंटरमिंगलिंग है अननेसेसरी, सो वो प्रमोट हो रही है। लेस देन 1 मिनट रिमेंड है। यस यस। अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दिया। बट अगर आप जैसे हेमंत प्रभु ने बोला भगवत गीता, और ये भी ये जो कुछ भी अपने ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसका कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। सो आई विल जस्ट एंड इट हियर। एक पॉइंट और था बट कल बता देंगे उसको। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की